जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने एमपीटेट वर्ग 3 या फिर सीटेट के लिए जो अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, जैसा कि आपको बताया था कि इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको पर्टिकुलरली इंग्लिश के विषय में तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अब जो है हमारी एंडिंग पर है, कुछ ज़्यादा वीडियोज़ उसमें बचे नहीं हैं। तो लैंग्वेज में हम लोगों ने सबसे पहले स्टीफन क्रैशन की थ्योरी पढ़ी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें लिखी एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। चर्चा कर लेते हैं कि सर लैंग्वेज पे हम किस किस के थॉट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, जो ज़रूरी हैं। तो एक तो हम क्रैशन को पढ़ ही चुके हैं, उसके अलावा सर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्ट हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा की जाती है सर, वो है नोम चॉम्स्की। तो आज हम इनकी थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मैंने बहुत ही कंसाइज वे में आपके नोट्स बनाए हैं, जो वर्ड्स की ज़रूरत है कुछ भी एक्स्ट्रा रखने की कोशिश नहीं की है। तो वैसे ही आपको शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करने हैं, ठीक है। जो मेरे नोट्स थे लगभग मैंने वही आपको देने की कोशिश करी है। उसके बाद सर अगली वीडियो में हम पियाजे, व्यागोत्स्की और स्किनर तीनों जन की चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी चर्चा हम लैंग्वेज के बारे में कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक हफ्ते का बच्चा या किस महीने का बच्चा क्या क्या सीख जाता है, 1 वर्ड 2 वर्ड, वो वॉबलिंग, कूइंग, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक और वीडियो होगी सर, उसमें हमारे लैंग्वेज एंड थॉट कंप्लीट हो जाएंगे 3 वीडियोज़ में। एक आ चुका है, एक आज का है और एक अगला वाला। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सर सबसे पहले हम आ जाते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोम चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। बहुत ही सर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और सर इसके क्वेश्चन आपके हिंदी में भी आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपके दोनों ही जगह ये काम आएगी। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है सर लैंग्वेज में। तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, मोस्ट फेमस लिंग्विस्ट, हु इज़ द मोस्ट फेमस लिंग्विस्ट इन द लैंग्वेज थ्योरीज, तो सर वो आपके हैं नोम चॉम्स्की। ये उनकी फोटो है सर, आप देख सकते हैं, ये थे हमारे नोम चॉम्स्की जी। सर इनकी अप्रोच कौन सी है, तो सर नेटिविस्ट अप्रोच है, ठीक है। नेटिविस्ट अप्रोच सर वो होती है जो अप्रूव करते हैं कि सर सभी में लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो क्षमता होती है वो सर जन्मजात होती है, ठीक है। इनेट क्षमता होती है उनमें, उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, वो सब प्री प्रोग्राम्ड रहता है। तो सर वो अप्रोच जिसके होती है वो नेटिविस्ट कहलाते हैं। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट हैं आपके, ठीक है। तो इनकी अप्रोच आप ज़रूर याद रखिएगा, नेटिविस्ट अप्रोच थी। इन्होंने आपको देखो 3 क्वेश्चन हैं। एक तो इन्होंने एलईडी लैड की चर्चा करी है सर, ठीक है। लेड क्या है यहाँ पर आपका, तो सर लेड है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और डिटेल में हम चर्चा करेंगे सर। फिर यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर की चर्चा भी इन्होंने की है, और जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि सर यूनिवर्सल ग्रामर की चर्चा किसने करी, या जनरेटिव ग्रामर की चर्चा किसने करी, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बोला। हिंदी में भी असर आता है कि डिवाइस विषय में हमें किस लिंग्विस्ट ने बोला गया है, तो आपको डायरेक्टली उनका नाम दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इन्हीं की थी, ये तीनों कॉन्सेप्ट इन्हीं के थे। सर लैड क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो वो कहते हैं कि सर हर मानव में या फिर हर बच्चे में सर जन्मजात एक क्षमता अपने आप ही स्वयं विकसित होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो उसको लैंग्वेज को एक्वायर करने में मदद करती है। तो वो इस चीज़ की दावेदारी करते हैं, ठीक है। एक डिवाइस जो है वो नेचुरली इनेट तरीके से सभी में होती है, जन्मजात होती है, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज एक्वायर करने में मदद करे। आगे चलते हैं सर। चिल्ड्रन डोंट लर्न अ न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट थ्रू एन इनेट लैंग्वेज डिवाइस। तो ये जो जन्मजात लैंग्वेज डिवाइस की चर्चा यहाँ पर हुई है सर, यही आपका लेड है, एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो नई लैंग्वेज को सीखता नहीं है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से नेचुरली वो उसको एक्वायर कर लेता है, ठीक है। और उसको एक्वायर करता है थ्रू एन इनेट लैंग्वेज डिवाइस, जो कि उसको एक जन्मजात एक डिवाइस होती है उसके पास, उसके अंदर, जो उसको इन सब चीज़ों में मदद करती है, ठीक है। वो सब उसमें प्री प्रोग्राम्ड आपका रहता है, ऐसा इनका कहना है। और बहुत ही फेमस है सर, इनकी बड़ी फेमस थ्योरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है सर आज की। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन ह्यूमन ब्रेन दैट सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब और डिटेल में पढ़ें सर, ये लैंग्वेज डिवाइस क्या है, तो ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है सर। ह्यूमन ब्रेन्स में एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि सपोर्ट करता है लैंग्वेज एक्विजिशन को। ऐसा किसका मानना है सर, ऐसा मानना है आपका नोम चॉम्स्की जी का। तो आप देख पा रहे हैं मैंने सर 2 पॉइंट तो यहाँ पर रख दिए थे, और इन 3 लाइनों में सब कुछ आपका समावेश कर दिया इन चॉम्स्की जी की थ्योरी के बारे में।
सिर्फ 2 वर्ड सर यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर की चर्चा हम और करेंगे इस थ्योरी में। सर यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? पहली बात तो क्वेश्चन यही आते हैं कि ये किसने दी, तो आपको चॉम्स्की जी का नाम लेना है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि सर दोनों चीजें क्या हैं और इनमें दोनों में फर्क क्या है। सर यूनिवर्सल ग्रामर, चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू इनफाइनाइट डेटा एंड लेड मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्रोड्यूस अ फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स। बच्चों को सब बहुत सारा इनफाइनाइट डेटा जो है वो दे दिया जाता है, उनको एक्सपोज कर दिया जाता है। ठीक है, जब वो भाषा सीखने पे आते हैं बहुत सारा डेटा उनको दे दिया जाता है। फिर जो लेड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, जन्मजात है, उन्होंने बोला है, वो सर एक फाइनाइट सेट बनाता है ग्रामर रूल्स के। ठीक है, जो कि सभी को प्री प्रोग्राम रहता है। ठीक, ऐसा इनका मानना है। तो वो एक फाइनाइट सेट बनाता है लेड डिवाइस उस इनफाइनाइट डेटा को समझने के लिए। एक ग्रामर रूल अंदर से तैयार करता है जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन का बेस तैयार करता है। वो जो फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं सर, वो है आपका यूनिवर्सल ग्रामर। होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। जब बच्चे को बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है उनको, ठीक है, तो वो एक अंदर जो डिवाइस है वो सर एक फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स बनाती है जो कि ग्रामर रूल्स होते हैं। उस टाइप की जो रूल्स हैं ग्रामर के, उनको सर यूनिवर्सल ग्रामर कहा है नोम चॉम्स्की जी ने, कि सभी ह्यूमंस के अंदर वो प्री प्रोग्राम्ड रहते हैं। ठीक है, और जो कि बेस तैयार करता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। तो इन्होंने भी सर लर्निंग पे फोकस नहीं किया, लर्निंग से ज़्यादा एक्वायर करने पर फोकस किया है। अब जब क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर डायरेक्टली नहीं भी आया तो अप्लाई करने के लिए आएगा। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि सभी यही कह रहे हैं कि एक्वायर करना चाहिए, इसी पर जोर दिया गया है, ना कि लर्न करना चाहिए। और वो कब होगा? जब उसको वैसा हम एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट, तो वो अपने आप सीख जाएगा। जब हम डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपस में सर इंटरकनेक्टेड रहती हैं। दूसरा सर जनरेटिव ग्रामर क्या है? तो रेफर टू द सेट ऑफ रूल दैट इनेबल्स टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस बट ऑफ विच वी आर यूजुअली कंप्लीटली अनअवेयर। तो ये सर वो सेट ऑफ रूल्स को रेफर किया गया है जनरेटिव ग्रामर में जो आपके सेंटेंस को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उस रूल के बारे में कंप्लीटली अनअवेयर रहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कोई बच्चा पैदा हुआ है सर, वो 3-4 साल का जब स्कूल में एडमिशन लेने आता है, तो होता क्या है कि वो कुछ चीज़ें सीख के आया है। जैसे उसको पानी पीने जाना है, तो वो यही बोलेगा कि सर क्या मैं पानी पीने जाऊँ? ठीक है, या सर मुझे प्यास लगी है। वो ऐसे ही बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि प्यास मुझे सर लगी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये होती है सर जनरेटिव ग्रामर। वो उसको नहीं पता कि वो ग्रामर सीख रहा है, वो व्याकरण सीख रहा है, उसको नहीं पता। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि सर प्यास मुझे लगी है, वो यही बोलेगा कि सर मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो ये होती है सर जनरेटिव ग्रामर, जो वो सीख जाता है पर उसको पता नहीं रहता, क्योंकि उसके सब प्री प्रोग्राम रहता है सर। ह्यूमन ब्रेन्स में, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में सारी चीज़ें फीड रहती हैं, ऐसा चॉम्स्की जी का मानना है। अब सर दोनों में फ़र्क क्या है? तो एक बहुत ही माइनर सा फ़र्क है, आप नोट देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जनरेटिव ग्रामर ये सर सिंटेक्स का कॉन्सेप्ट है, फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सर ये एक फ्रेमवर्क है। जो लेड ने फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल बनाए थे, वो आपकी यूनिवर्सल ग्रामर थी। ठीक है, लेकिन जब उसको हम स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सही तरीके से अरेंज करेंगे, तो सर ये सिंटेक्स का काम होता है। तब वो जब स्ट्रक्चर बनाने का काम है, उसको समझने का काम है, वो कॉन्सेप्ट सर आपका जनरेटिव ग्रामर का है। तो होप आप लोग को आज की थ्योरी जो है चॉम्स्की जी की समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो इसमें हैं। तो आपको जहाँ लगे मैं हिंदी में समझ सकता हूँ, तो आप अपनी भाषा में हिंदी में बना लीजिएगा। यहाँ पर हम चॉम्स्की जी की बात कर चुके हैं, स्टीफन क्रेसन जी की बात हम कर चुके हैं। अब ये तीनों सर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये दोनों थे, तो इनकी चर्चा हम एक वीडियो में, अगली वीडियो में करेंगे। उसी में सर हम कुछ और चर्चा करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। फिर हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ज़्यादा आपका बचा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वीडियोज़ में आपका ये खत्म हो जाएगा, और इस प्लेलिस्ट के बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। और ये जो लैंग्वेज की थ्योरीज हैं सर, कुछ कुछ चीज़ें वो हैं, जैसे आपने स्किल्स पढ़ी थी लैंग्वेज की, LSRW, वो आपकी हिंदी में भी काम आएंगी, क्योंकि वही चीज़ें ट्रांसलेट कर लें तो हिंदी में भी आते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको थ्योरी समझ में आई या फिर नहीं। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।